राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा था रुद्रगढ़, एक ऐसा किला जहां की दीवारें वीरता और विश्वासघात, प्रेम और प्रतिशोध, जीवन और मृत्यु के बीच झूलती। इस किले की महारानी थी रानी पद्मिनी, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता पर कवियों ने गीत लिखे थे और जिसकी निर्दयता पर दुश्मन थर्रा उठते थे। रानी पद्मिनी का जन्म किसी साधारण स्त्री की तरह नहीं हुआ था। कहा जाता कि उसके जन्म के समय एक सिद्ध तांत्रिक ने भविष्यवाणी की थी, यह कन्या अपार सौंदर्य और पराक्रम की धनी होगी, परंतु इसके प्रेम से सजीव कोई भी पुरुष नहीं बच पाएगा। यदि यह सच्चे प्रेम में पड़ेगी तो सर्वनाश अनिवार्य होगा। राजा रणधीर सिंह, जो रानी के पिता थे, इस भविष्यवाणी से भयभीत हो उठे। उन्होंने अपनी पुत्री को युद्ध और राजनीति में पारंगत करने का निश्चय किया ताकि वह स्वयं अपनी रक्षा कर सके। छोटी उम्र से ही पद्मिनी तलवार चलाने में निपुण हो गई थी। उसकी कठोर आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसा तेज था जो दुश्मन की हड्डियों तक कंपा देता था। एक निर्भय शासक का उदय। समय बीतता गया। जब रानी के पिता की असमय मृत्यु हो गई, तब उसने सिंहासन संभाल लिया। वह निडर थी, परंतु क्रूर भी। उसने सत्ता के हर उस व्यक्ति को समाप्त कर दिया जिसने रुद्रगढ़ के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचा था। उसकी एक ही नीति थी, राज्य के प्रति विश्वासघात की सजा केवल मृत्यु, परंतु शांति अधिक समय तक नहीं टिक सकी। मालवा का सुल्तान जफर शाह रुद्रगढ़ पर अधिकार करना चाहता था। उसने कई बार हमला किया, परंतु हर बार हार कर लौटना पड़ा। उसकी आंखों में दो चीजों का लालच था, रानी पद्मिनी की अनुपम सुंदरता और रुद्रगढ़ की अपराजेय शक्ति। प्रेम और विश्वासघात का आरंभ। उसी समय एक नए योद्धा की चर्चा पूरे राजपुताने में थी, वीर प्रताप सिंह। वह अद्वितीय तलवारबाज और अजेय योद्धा था। जब रानी पद्मिनी ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया तो पहली बार उसकी कठोर आंखों में नरमी आई। प्रताप सिंह सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सहृदय व्यक्ति भी था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा, परंतु रानी को हमेशा अपने हृदय के भीतर दबी भविष्यवाणी की गूंज सुनाई देती, तुम्हारा प्रेम सर्वनाश का कारण बनेगा। परंतु प्रेम का नशा ही ऐसा था कि उसने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया। खूनी राजनीति का षड्यंत्र। जब रानी पद्मिनी और प्रताप सिन्हा का विवाह हुआ, तभी राज्य के एक गुप्तचर ने सूचना दी कि रानी के सबसे भरोसेमंद सेनापति संग्राम सिंह ने मालवा के सुल्तान जफर शाह के साथ मिलकर विश्वासघात किया है। रानी को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने उसी क्षण संग्राम सिंह को दरबार में बुलाया और उसकी आंखों में झांका। रुद्रगढ़ के साथ धोखा देने वालों की केवल एक सजा होती है, मृत्यु। परंतु संग्राम सिंह अभी कुटिल था। उसने प्रताप सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा, रानी, केवल मैं ही नहीं, तुम्हारा पति भी इस षड्यंत्र का हिस्सा है। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रानी ने प्रताप की ओर देखा, जिसने सिर झुका लिया। रानी पद्मिनी का हृदय जैसे पत्थर का हो गया। जिस व्यक्ति से उसने सच्चा प्रेम किया था, वही उसे धोखा दे रहा था। उस रात रुद्रगढ़ में केवल रक्त की वर्षा हुई। रानी ने अपने हाथों से संग्राम सिन्हा का सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु प्रताप सिन्हा को वह इतना आसान अंत नहीं देना चाहती थी। उसने उसे जंजीरों में कैद कर लिया और एक अंधेरे कमरे में डाल दिया। तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं, बल्कि अमर पीड़ा होगी। तुमने मेरे प्रेम को छलावा समझा, परंतु अब मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। फिर तांत्रिक अनुष्ठान के माध्यम से उसने एक भयानक श्राप दिया, जिसने मुझे धोखा दिया वह इस किले की आत्मा बनकर भटकेगा, और जो भी इस किले में बिना मेरी अनुमति के प्रवेश करेगा वह इस शाप का भागी बनेगा। खूनी रानी का जन्म। रानी ने उस रात अपने राज्य का अंतिम आदेश दिया, किसी को भी इस किले में जीवित मत छोड़ो। उस रात रुद्रगढ़ की दीवारों से चीखें गूंज उठीं। राज्य के हर विश्वासघाती का सिर काट दिया गया। रक्त से किले की धरती लाल हो गई। रानी ने खुद को एक अंधेरे कक्ष में बंद कर लिया और तंत्र मंत्र के सहारे अपनी आत्मा को अमर कर लिया। वह न मरी, न जीवित रही, बल्कि एक शापित आत्मा बन गई। आज भी जिंदा है खूनी रानी। सदियों बाद जब अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उनके सैनिक रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने एक लाल जोड़े में सजी हुई खूबसूरत स्त्री को किले में घूमते देखा, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। रुद्रगढ़ किला आज भी वीरान पड़ा है। सूर्यास्त के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।
कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अगर तुम में हिम्मत है तो एक रात रुद्रगढ़ किले में बिताकर देखो। पर याद रखना, खूनी रानी पद्मिनी अब भी अपने प्रेम और प्रतिशोध की आग में जल रही है।